कविता फसल नागार्जुन द्वारा विरचित। फसल कविता में जो है कवि ने जो फसल होती है उसके बारे में जो कहा है, इसको पैदा होने के लिए क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरह का इसका प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको इस जो है कविता में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इसमें कवि कहता है कि एक के नहीं, एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि जो फसल को उगाने के लिए एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी पानी की जो गुण होता है या पानी अलग अलग प्रकार का होता है, जो उन सभी की जो है ज़रूरत होती है, किसके लिए? फसल को उगने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यहाँ कवि कहता है कि एक के ही नहीं, दो के भी नहीं, बल्कि जो लाख लाख कोटि कोटि जो हाथों का स्पर्श होता है, किसका? जो वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं या फिर लोगों की जो मेहनत होती है, वह जो है एक फसल के लिए जो है उसकी जो है आवश्यकता होती है। लाखों लोगों की मेहनत जो होती है, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श, उनकी जो मेहनत के बगैर जो है एक फसल तैयार नहीं हो सकती, ये यहाँ पे कहा गया। आगे चलते हैं। एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेती की मिट्टी का गुण धर्म। इसमें कवि कहता है कि एक का नहीं, दो का नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो है मिट्टी का गुण, जो मिट्टी का विशेषता होती है, अलग अलग गुण होती है, उसकी क्वालिटी होती है मिट्टी की, उनकी आवश्यकता होती है एक फसल को जो है बड़ा होने में और उसकी जो फलने फूलने में। एक मिट्टी की विशेषता जो है काफ़ी महत्व रखती है। आगे चलते हैं अगले जो पद के ऊपर। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। फसल को कहते हैं कि कवि कहता है यहाँ पे नागार्जुन जी, फसल आखिर है क्या और तो कुछ नहीं है वह, कुछ नहीं है वह अभी। नदियों के पानी का जादू है वह, तो नदियों के पानी का जादू, यानी कि नदियों का पानी होता है ना, उसी के माध्यम से तो एक फसल जो है तैयार होती है। इसके बारे में, यानी कि जो फसल होती है उसके जो बड़ा होने में एक जो पोषकता के लिए पानी की तो ज़रूरत होती है, पानी, मिट्टी, हवा, इन सभी की तो होती है। इसलिए यहाँ पे नदियों के पानी की बात कही गई है, नदियों के जादू की बात कही गई है। हाथों के स्पर्श की महिमा, और ऊपर भी हमने जो हाथों के स्पर्श के बारे में समझा था, इसमें भी यहाँ पे दिया गया है हाथों का स्पर्श, यानी कि यहाँ पे मेहनत होती है जो है लोगों की, श्रमिकों की, जो कि एक फसल को बड़ा होने में जो है मदद करती है। यदि जो फसल में किसी प्रकार की मेहनत न की जाए, अगर ऐसे ही उगाया जाए, तो उसमें उतनी ज़्यादा अच्छी जो है फसल नहीं हो पाएगी। इसके लिए जो है किसानों की, श्रमिकों की जो है सहयोग की ज़रूरत होती है, एक फसलों की जो है भरपूर मात्रा में पैदाइश के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की फसल उगाने के लिए। भूरी काली सदरी मिट्टी का गुणधर्म है, और फसल को तैयार होने फसल के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि भूरी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, सदली मिट्टी हो गई। इन अलग अलग मिट्टियों की जो है विशेष जो अपना अपना गुण रहता है, और अपने अपने गुण के अनुसार यह जो है फसलों को जो है उगाती है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि काली मिट्टी में जो है कई फसलें वो उगाई जाती है, जहाँ पे अधिक तादाद में पैदा होती है। कई भूरी मिट्टी में जो फसलें अधिक होती है, और कई जगह जो है सदली मिट्टी में। ये मौसम और तापमान और मिट्टी के हिसाब से जो है ये होता है फसलों का जो पैदा, इसके बारे में
यहाँ कहा गया है रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कि फसलों के लिए जो है एक पोषण के रूप में जो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सूरज की किरणें। सूरज की किरणों से के साथ ही जो है एक पौधा या पेड़ या फसल जो है वो क्या करती है, अपना भोजन बनाती है। तो इसलिए जो है इसकी आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और एक हवा की ज़रूरत भी जो होती है एक फसल को उगने में या जो है उगाने में। तो इस तरह से ये छोटी सी कविता थी जो कि नागार्जुन जो कवि रहता है इनकी जो फसल, और हमने जो आज जो है 2 कविताएं इस चैप्टर के माध्यम से की, जो कि चैप्टर नंबर 6 रहता है कक्षा 10वीं का, जिसमें कि हमने फसल कविता के ऊपर चर्चा की, जो कि फसल जो किस तरह से इसको कौन कौन से चीज़ें हैं जो फसल को उगाने के लिए आवश्यक होते हैं, और मेहनत की आवश्यकता भी होती है इसमें। और साथ ही हमने ऊपर जो है दंतुरित मुस्कान के ऊपर जो है व्याख्या की, जो कि एक ऐसे बालक की मुस्कान के बारे में कहा गया है जो कि जिसके दूध के दांत जो उगे हुए होते हैं, जो छोटे छोटे 2 दांत जो दिखाई देते हैं, जो तो जब वो मुस्कुराता है तो बहुत जो है सुंदर लगता है। तो बस यहीं तक थी आज की यह कविता। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जो कविता